यूँ तो भारत देश में अनेकों मंदिर हैं, अनेकों लोग जो है पूजा करते हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग देवी देवताओं को पूजा जाता है। अलग अलग धारणाओं वाले मानने वाले लोग हैं। लेकिन अगर हम भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में एक राम नगरी है जो अयोध्या है, जो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि वहाँ भगवान राम जन्मे थे। अब रामायण का इतिहास तो हर कोई जानता है, रामायण के बारे में सब जानते हैं। रामायण सबने पढ़ी है, लिखी है, यहाँ तक कि टीवी चैनलों में देखी भी है। लेकिन रामायण के दो जो मुख्य पात्र थे, एक राम और दूसरा रावण। राम के बारे में हर कोई जानता है, पढ़ा है, लिखा है। भगवान राम कैसे जन्मे थे, कहाँ जन्मे थे, फिर वनवास उनको कैसे भोगना पड़ा, सीता माँ से कब उनका विवाह हुआ, कैसे वो उनका अपहरण किया गया, किसके द्वारा किया गया, ये सब हमने अच्छे से पढ़ा है और बच्चा बच्चा जो है इस इतिहास को जानता है। लेकिन अगर दूसरी ओर की बात करें, रावण के बारे में बात करें तो किसी को ज़्यादा रावण के बारे में कुछ ज्ञात नहीं है, कुछ खानो खबर नहीं है। लेकिन अभी हम जहाँ मौजूद हैं, जहाँ हमारी उपस्थिति है, आपको बता दें कि रावण जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य के गौतम बुद्ध नगर जिला के ग्रेटर नोएडा के छोटे से गांव बिसरख में जन्मा था। भगवान कुबेर की भी जन्मभूमि है और भगवान रावण की भी जन्मभूमि है। उनके वजह से भी ये खास है। वैसे रावण की जन्मभूमि ही की बताते हैं। अब खबर है कितने पुरखों की बात होगी, सब रिटमिट हो गए। ये बिसरख गांव है, ये रावण का गांव है। रावण के पिता थे विशेषरुआ, उसी के नाम पे हमारे इस गांव का नाम बिसरख रखा गया है। ऑल इंडिया में दूसरा बिसरख है ही नहीं। यहाँ 9वीं पीढ़ी चल रही है रावण की। 9वीं पीढ़ी के लोग यहाँ हैं। हम तो आते हैं 12वीं 13वीं में, और उनसे नीचे आगे जो हमारे बाबा लगते हैं वो 9वीं पीढ़ी आती है। देखो भैया, अब तो ये मूर्ति वूर्ति जो बन रही हैं, अब बनवा रहे हैं, मंदिर के अंदर नहीं है। अच्छा। कोई अंदरूनी हवा हो वाकई तो हम कुछ कह नहीं सकते। पर रावण जो है हाँ बिसरख हाँ, पंडित है। हाँ। देखो मैं तो और पंडित हाँ। ठीक है। पर सबसे पहले वाकई लक्षण खराब है थोड़े। लक्षण ही तो खराब है, वही तो मैं मैं तो सच्ची बताऊं, वाकई थोड़े से लक्षण खराब है। सबसे पीढ़ी बोली जाती है आप रावण की। ऐसे सच में है कि कोई झूठ बोला सच गया में है? है। वहाँ मैं झूठ कहा, रावण बिसरख का है। अच्छा। और इंगे और खेड़ा सब तो आप मंदिर बन गए। यहाँ उसको सबसे भगवान राम से भी बड़ा उसको मानते हैं, आदर देते हैं, क्योंकि वह ब्राह्मण है। पूरे भारतवर्ष में एक ब्राह्मण दो हुए, एक परशुराम और एक रावण। देखिए, जैसे हम रामायण पढ़ते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें जहाँ पे भी जिक्र होता है रावण का, कुछ अच्छी छवि जो है निकल के नहीं आती है कि उन्होंने अपहरण किया, सीता मैया को लेकर आ गए, लंका ले गए उनको, वहाँ पर उनको बंदी बनाए रखा। उसके बाद जब पूरे बल पहुँचा वहाँ पे, पूरी सेना पहुँची, पूरी वानर सेना पहुँची, फिर युद्ध हुआ, उसके बाद जाके जो है रावण का वध हुआ। अगर उन्होंने छोड़ना होता या फिर बस बदला लेना होता तो वो पहले ही छोड़ दिए होते सीता मैया को। तो इतना जो परपंच रचा गया, वो क्यों रचा गया था? ऐसा है, भगवान राम को कोई पहचानता नहीं, भगवान राम को कोई जानता नहीं, और भगवान रावण को भी कोई नहीं जानता। अगर इस तरीके से आपस में दोनों नरलीला नहीं करते तो रावण के ही बगैर राम को जाना जाता है और राम के बगैर रावण को जाना जाता है। दोनों को एक दूसरे, दोनों साथ में रहे। महादेव का सबसे बड़ा और सबसे सच्चा भक्त अगर कोई था तो वो सिर्फ रावण था। हाँ, ये बात सत्य है और हमारे ग्रंथों में भी लिखी हुई है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये रावण की जो कलाकृति बनी हुई है, जो यहाँ पे अभी जो मैं जहाँ मौजूद हूँ, मैं उसका परिचय दे देती हूँ। अभी मैं एक बिसरख गांव के बहुत प्रसिद्ध रावण मंदिर में मौजूद हूँ।
आप सोच रहे होंगे कि रावण का भी कोई मंदिर हो सकता है क्या, क्योंकि राम के बारे में हर कोई जानते हैं, वो भगवान है, पुरुषोत्तम है। लेकिन हाँ, रावण का भी एक गांव है, रावण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि बिसरख उनके वो जहाँ जन्मे थे वहीं पर है। आपको इसके इतिहास के बारे में बताएंगे। नहीं, ब्रह्मा जी और पुलस्त मुनि, जब ये सृष्टि नहीं थी, जब का ये मंदिर जो है ना, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र पुलस्त मुनि, और पुलस्त मुनि के हुए विशेषरवा, और विशेषरवा के रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, कुबेर, ये सब हुए। उनकी विशेषरवा ऋषि की भी जन्मभूमि है। ऐसा है, ये अष्टकोणीय शिवलिंग नहीं है, ये 10 कोणीय, 10 ही हमारे हिंदू धर्म में दिशाएं होती हैं। और रावण के जो है, रावण एक सिर का पैदा हुआ था, 10 सिर का पैदा नहीं हुआ था। रावण ने 10 बार सर काट काट के इसी शिवलिंग पर चढ़ाए हैं, और 10वां बार जो है ना, भगवान ने उसको वरदान में दिए, जब उसका नाम जो है दशानन हुआ है, और नहीं तो एक ही सिर का था। इस मंदिर से जुड़े इतिहास के बारे में तो आप कुछ थोड़ा बहुत समझे होंगे। अभी रावण के पिता ऋषि विश्वा, जो कि जिनकी ये कुटिया मानी जाती है, जिसके बाद उन्होंने शिवलिंग को यहाँ पे स्थापित किया था, और पूरे कुटिया को जो है शिव मंदिर में तब्दील कर दिया गया था। अभी यहाँ पर उनकी एक मूर्ति है, चलिए आपको दिखाते हैं और उनके दर्शन कराते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं श्री ऋषि विश्वेश्वर जी की ये मूर्ति है। बराबर में हमें महादेव की मूर्ति भी दिखाई देगी, और नीचे जो है शिवलिंग दिखाई देगा। यही है जिन्होंने इस मंदिर की स्थापना करी थी, यही अपने पुत्र रावण के साथ यहाँ आते थे। और ये जो बिसरख गांव में जो रावण मंदिर आज हम देख रहे हैं, इसकी स्थापना में इन्हीं का हाथ था, और इन्हीं की वजह से ये जो बिसरख का जो ये मंदिर है, ये स्थापित हो चुका है। यहाँ ऐसा माना गया है कि यहाँ पे एक रास्ता है, जो एक गुफा है, जिसमें गुफा में जाके जो है मंदिर में जब रावण आता था तो वह वहाँ जाकर उसमें अंदर ही अंदर कोई रास्ता गुफा पड़ती थी, जो लाल कुआं पहुँचती थी, वहाँ वो दर्शन करता था। ये विशेषरवा ऋषि की सुरंग थी। विशेषरवा ऋषि जो है ना, ददेश्वर मंदिर में जाते थे पूजा करने, उसके बाद अपनी ससुराल चले जाते थे मेरठ। तो अभी जैसे हम आपको दिखा रहे थे कि हम बिसरख में मौजूद हैं, तो यहाँ क्या कुछ जो है, क्योंकि रावण का गांव है, रावण यहाँ जन्मे थे, रावण का यहाँ पे इतिहास रहा है, तो लोगों से जानते हैं। क्योंकि देखिए हमारे पीछे जहाँ हम रुके हैं, वो दुकान का नाम आप साफ तौर पर देख सकते हैं, रावण डीजे, असली रावण डीजे का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। और माना जाता है कि यहाँ पर जितने भी गांव है, जितने भी जो शॉप्स वगैरह हैं, वो ज़्यादातर जो है रावण के नाम पर है। क्या कुछ इतिहास से लोगों से जानते हैं। सबसे पहले तो क्या नाम हुआ सर आपका? रविंदर जी, यहीं के रहने वाले हैं? जी, यहाँ के। कब से यहाँ पर रह रहे होंगे आप, थोड़ा कुछ बता सकते हैं? कब से? का हमारे तो पूर्वज यहाँ से रह रहे हैं। अच्छा, कई पीढ़ियाँ जब से गांव बसा, जब से यहीं है। जब से यहीं रह रहे हैं। तो अब जरा थोड़ा इस गांव का इतिहास बता सकते हैं, क्योंकि जो रामायण था तो उसमें राम और रावण, राम का अयोध्या के बारे में हर कोई जानता है, समझता है, रामायण में पढ़ा है, लेकिन बिसरख के बारे में जो है बहुत कम लोग जानते हैं। तो थोड़ा बताएंगे कि बिसरख एक्चुअली है क्या, और यहाँ पर रावण का गाँव क्यों माना जाता है इसको? कोई ऐतिहासिक गाँव है, प्राचीन गाँव है, और रावण का गाँव है। जो विश्वेश्वर जो है उसके पिताजी, वे यहीं के रहने वाले हैं, उनका उसी के नाम पे बिसरख पड़ा हुआ है। उन्हीं के ही पिता के नाम पर ये पड़ा है, बिसरख गांव रखा है। आपका क्या नाम हुआ सर? धन सिंह भाटी। धन सिंह भाटी। तो सर यहाँ पे ज़्यादातर जो है गुर्जर भी मैंने देखा है कि गुर्जर हैं यहाँ पे, तो ये मान्यता है कि यहाँ पे जो है दशहरा तो मनाया जाता है, लेकिन रावण जी पूजा नहीं जाता। दशहरा पूजते नहीं है, दशहरा मना लेते हैं, पूजते नहीं है। ऐसा क्यों, कुछ खास वजह? हमारा पूर्वज था रावण, जब उसका दहन होता है तो आदमी कोई भी से खुशी का माहौल तो होता नहीं है, गम का होता है, इसी मारे वो पूजते नहीं है। यहाँ पे उनकी जन्मभूमि है, इसलिए उनका जो दहन नहीं किया जाता जी। सर की कोई खास वजह की जन्मभूमि के अलावा और कुछ? और तो क्योंकि हमने देखा है रामायण में जो है रावण को जो है एक असुर माना गया है, एक गलत किरदार में माना गया है कि सीता मैया का अपहरण किया था, उनको जोर जबरदस्ती लेकर आए थे, तो ये सब चीज़ें थी, तो ये तो नेगेटिव इम्पैक्ट देती हैं। उनको पता थी कि हमारी मुक्ति कैसे होगी, उनके लिए, उनको मुक्ति देने के लिए श्री राम ने जन्म लेना पड़ा। आप जो है रावण को कैसे मानते हैं, क्योंकि बुरा मानते हैं, अच्छा मानते हैं, कैसे मानते हैं? देखो जो उनकी बुराई है वो बुराई, बाकी अच्छाई तो बहुत है। लेकिन दशहरा तो बोला ही जाता है ना कि असत्य पे सत्य की जीत हुई थी। दहन नहीं करते, पूजते हैं, बस पूजा जाता है। हाँ जी। हमारे यहाँ उस दिन जो है ना दुखी का माहौल होता है, ऑटोमेटिक
कुदरती लोगों के चेहरे पे जो है ना दुख का माहौल होगा और पूरी पकवान बनेंगे और सब बच्चे खाएंगे पिएंगे और रावण की पूजा होगी, भगवान श्री राम की भी पूजा होगी और मंदिर के अंदर जो है उस दिन हवन होगा। जो पुरानी मूर्ति है वो निकाली जाएगी और उसका भी तिलक तिलक होगा, पूजन होगा। अच्छा एक बात बताइए, दशहरा मनाया जाता है लेकिन रावण का पुतला नहीं जलाया जाता, क्यों? हाँ यहाँ तो जलाते ना और सब जल मन नहीं करता जलाने का मुझको उसका मना पुतला? कर रहे हैं एक आध बजे जला दिया तो फिर जो ना मना कर यहाँ का रावण कुछ हो गया होगा ना? ऐसे आप फूकते ना और खूब मनावे पर फूके ना तो कभी आपने अपने गांव में रावण को फूकते हुए देखा है? नहीं देखा कभी भी? वैसे कहीं देखा है अपने गांव के अलावा? कभी आप कहीं बाहर गए हो तो? मामा का घर, मामा का घर कहाँ है? मोदी ना घर। अच्छा रावण था कौन? अच्छा था बुरा था? बुरा था। बुरा था तो फिर तो जलाना चाहिए उनके पुतले को। पता नहीं इधर क्यों नहीं जलाते, इतना मुझे नहीं पता है। इतना नहीं पता है आपको? पता है क्यों नहीं जलाते हैं यहाँ पे? रावण बुरा था या अच्छा था? रावण सही था, मतलब कि रावण इसलिए नहीं जलाते यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे रावण का जन्म हुआ था। राम जी नहीं पता? भगवान राम जिनकी हम पूजा करते हैं, पता है। तो वो अच्छे थे बुरे थे? अच्छे थे। और रावण थोड़ा अच्छा था बस। थोड़ा अच्छा था बस।